मेरा ये फिर 19 नवंबर 2022 को हुआ था। 21 नवंबर को मेरा ये ऑपरेट हुआ था, पैर प्लेट प्लेट डाला हुआ था। इसका डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट चला, 2-3 इंजेक्शन यूज किए, उसके बाद भी मेरे ऐसा कोई बेनिफिट मिला नहीं। इसमें बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ सकती है, बिल्कुल हड्डी अलग ही है। अभी आपका मैंने बहुत सारी वीडियो सर्च मारता रहता देखा, आपका पता चला तो मैंने दवा मंगाई। खाने के बाद 3 खुराक खाने के बाद उसमें लग रहा था कि हाँ पहले से बेनिफिट है। इस तरह के फोटो भेज दिया था व्हाट्सएप पे, उनको कह रहा था पहले से ठीक है। मैं वो उनका केवल जवाब दे दिया था पहले से बहुत बढ़िया। नमस्कार, मैं गव्यसिद्ध डॉक्टर श्यामल प्रधान। मैं गव्यसिद्ध डॉक्टर दुष्यंत कुमार। जार आयुर्वेदा के इस परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले बबलू जी के इस नॉन यूनियन केस में हर डॉक्टर देते हैं सिर्फ एक ही सलाह, बोन ग्राफ्टिंग। बावजूद इसके बिना बोन ग्राफ्टिंग करवाए हुए किस प्रकार से जार आयुर्वेदा से इनकी चिकित्सा चलती है, चलिए आगे देखते हैं। मेरा ये फ्रैक्चर 19 नवंबर 2022 को हुआ था। पाइप फिसलने के कारण हो गया था। अच्छा अच्छा। 21 नवंबर को मेरा ये ऑपरेट हुआ था पैर आगरा में। अच्छा 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 21 नवंबर को उसमें ऑपरेट करके फिर आपका प्लेट डाल दिया गया था, है ना? हाँ, प्लेट डाला हुआ था इसमें। हाँ, उसके बाद जैसे आपका 21 नवंबर को आपका प्लेट लगाया जाता है भाई साहब, इसके बाद और क्या कुछ आपका ट्रीटमेंट चलता है? उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट 3-4 महीने तो उन्हीं का चला। डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट चला। हाँ हाँ। लीलावती हॉस्पिटल डॉक्टर योगेश बिंदल के द्वारा। और बीच में उन्होंने फिर 2 महीने में उन्होंने कहा था इंजेक्शन भी लगवा लो। इंजेक्शन भी मैंने वो 2-3 इंजेक्शन यूज किए। हाँ हाँ। उसके बाद भी मेरे ऐसा कोई बेनिफिट मिला नहीं। और तो उन्होंने कहा था कि इसमें बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ सकती है जी। वहां से फिर मैंने 1-2 डॉक्टर से और है डॉक्टर भरतपुर में पढ़ते डॉक्टर है एक, ये सही है, क्या नाम है ये, एक डॉक्टर है बीपी शर्मा, नोएडा। हाँ हाँ। उनसे भी संपर्क किया। उन्होंने भी यही कहा कि तो इसको बोलते हैं कि उसमें जाने में अभी मतलब हम कह नहीं सकते, ये नॉन यूनियन में जा रही है हड्डियां। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बीच में लग रहा था कि ठीक है, लेकिन बाद में मैंने आज से लगभग 2.5 महीने पहले 2.5-3 महीने पहले एक्सरे कराया था। उसमें ऐसा लग रहा था, हमें भी लग रहा था कि बिल्कुल हड्डी अलग ही है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर देशवार है भरतपुर में, उनसे भी उन्होंने भी यही कहा था कि तो ऑपरेशन करना पड़ा, अभी 9 महीने वेट कर लीजिए। 9 महीने के बाद देख लेते हैं किस्मत में क्या है क्या नहीं है। जब तक तो हम भी नहीं कह सकते कुछ। पर उन्होंने कहा था कि नॉन यूनियन में जा रही है हड्डी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं आपकी ये अखिलेश जी की वीडियो देखता रहता था, लखनऊ के रहने वालों की वीडियो से। आपका मैंने बहुत सारी वीडियो मतलब पड़ा घर पे वीडियो सर्च मारता रहता था, तो देखा आपका पता चला। हाँ हाँ। आपसे मैंने दवा मंगाई, आपसे मैंने खुराक खा ली है अभी तक। हाँ, लगभग चार खुराक आप इस्तेमाल कर चुके हो ना? 4 खुराक मैंने आपसे इस्तेमाल कर ली है। हाँ, और लगता है कि हाँ पहले से अभी उसके बाद खाने के बाद 3 खुराक खाने के बाद एक्सरे जो करवाया था उसमें लग रहा था कि हाँ पहले से बेनिफिट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो चीज तो है, वो तो हम लोगों ने देखा भी भाई साहब। अभी बात ये कि थोड़ा स्लो है। पहले से बेनिफिट है लेकिन स्लो है। कभी कभी पेन रहता है पैर में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। स्टिक की सहायता से चलता रहता हूँ, अपने ज्यादा नहीं चलता हूँ, फिर भी नॉर्मल अपना जो वर्किंग है डेली की वो करता रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और आपका जो है भाई साहब लगभग, हाँ बताओगे? हाँ बताओगे क्या बताना चाह रहे थे आप? अभी ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई ऐसा इशू मतलब कभी कभी
होती है पैर में, वैसे तो नॉर्मली मैं यूज कर रहा हूँ, स्टिक से ही चलता हूँ अपना डेली। ऐसा और कोई खास वेट भी इतना ले नहीं रहा हूँ स्टिक के सहारे से, हल्का जितना भी वेट आता होगा उसमें 30-40-50% वो वेट आता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो पूरा क्लियर तो नहीं हुआ है, ये तो हम लोग को एक्सरे में पूरी क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है, लेकिन बस इम्प्रूवमेंट, हाँ इम्प्रूवमेंट जो है भाई साहब लगभग इम्प्रूवमेंट जो है ना लगभग 7 महीने तक, जैसे लगभग 7 महीना आपका बीत चुका था, उसके बाद फिर आपने हमारे साथ जो झार आयुर्वेद है इससे आपने संपर्क किया था, तो उस 7 महीने में कहीं ना कहीं उस तरीके से इम्प्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला है ना, जिस वजह से डॉक्टर आपका बोन ग्राफ्टिंग वगैरह को लेकर के सजेस्ट कर रहे थे। उसके बाद अगर आप देखोगे जो हम लोगों ने एक्सरे करवाया, आप पहला मेडिसिन ने कब इस्तेमाल किया था ना भाई साहब, जून में, मेरे को लगता है शायद जून का लास्ट में आपने इस्तेमाल किया था ना। तो ये पहली बात है। और दूसरी बात भाई साहब, आप जैसे 7 महीने बाद आपको डॉक्टर कहीं ना कहीं बोल दिए थे कि हो सकता है आपको बोन ग्राफ्टिंग के लिए जाना पड़े, एक्सरे करा के फोटो भेज दिया था व्हाट्सएप पे, उनको कह रहा था पहले से ठीक है, वो उनका केवल जवाब भेज दिया था पहले से बहुत बढ़िया है। अच्छा, हाँ बस यही चीज है भाई साहब, मतलब नॉर्मली आपको लग रहा होगा ये मतलब थोड़ा सा स्लो है, लेकिन एक्चुअली में स्लो नहीं है, सही में बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखो 1 महीना में ना नॉन यूनियन हड्डी जो है ना जितनी ग्रो की है, जितना केलस बना है ना, ये नॉर्मल नहीं होता है भाई साहब। नॉन यूनियन हड्डी में केलस ही बनाना बहुत बड़ा बात होता है, लेकिन उसमें मतलब कितना बेहतर तरीके से केलस बना है, तो ये नॉर्मल चीज नहीं है ना। तो बस यही चीज है भाई साहब, आपसे जो हम लोग जानना चाह रहे थे ना, झार आयुर्वेदा के बारे में जानना चाह रहे थे, है ना, क्लियर तरीके से। जो आप जैसे मेडिसिन लेने से पहले कुछ तो सोच रहा होगा, कुछ सोच करके आपने मेडिसिन लिया है, जिस तरीके का भी सोच हो, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, और उसके बाद उम्मीद तो यही लगाई थी कि उम्मीद लगा के हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए, इसी वजह से आपकी मेडिसिन यूज करी मैंने। अच्छा। और लग भी रहा है कि हाँ मुझे फायदा है कुछ, पहले से जो एक्सरे कराया उसमें बेनिफिट है। बिल्कुल। अभी आगे और 1-2 खुराक जो यूज करते हैं उसके बाद देखते हैं क्या पोजीशन आती है जी, क्योंकि अगले 2-3 खुराक के बाद मालूम चल जाएगा कि हाँ कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन पहले से काफी बेनिफिट है उसमें। और अभी भाई साहब आप क्या सोचते हो, अभी आपको क्या लगता है, मतलब वाकई मेडिसिन काम करती है नहीं करती है? हाँ उम्मीद तो मैं यही रखता हूँ कि मेरी हड्डी जुड़ जाएगी बस। बिल्कुल, मतलब आप इतना सोच तो सकते हो कम से कम। हाँ मैं एक्चुअली सोच लिया हूँ कि मैं भी प्रार्थना करता हूँ भगवान जी से, भाई जुड़ जाए कैसे भी, मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े दोबारा ऑपरेशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को लेकर के हम आपको आश्वस्त करते हैं भाई साहब। आपको बोन ग्राफ्टिंग या फिर दोबारा ऑपरेशन अगर आपको करवाना पड़ा तो एक ही ऑपरेशन होगा, वो आपका जो प्लेट लगाया गया इसको हटाने को लेकर के, है ना। इसके अलावा आपको ऑपरेट करने के लिए कभी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा इस हड्डी को लेकर के, इतना हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज भाई साहब, जैसे हाँ बताओगे कुछ अगर बताना चाह रहे हो? नहीं आप कह रहे थे ना कि बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ सकती है। नहीं, वो तो पहले आपको बता रहे थे ना भाई साहब, जब हम लोग एक्सरे देख चुके हैं, ठीक है ना, एक्सरे देख चुके हैं, एक्सरे में हम लोग का रिजल्ट मिल चुका है, केलस बन चुका है ना, तो उसके बाद और इस चीज का कोई मतलब नहीं भाई साहब। वो चीज पहले देखो हर किसी का मतलब हो ही जाएगी, ये तो नहीं बोला जाता है ना, तो जब देख लिया जाता है। कई डॉक्टरों से भी कंसल्ट, 2-3 डॉक्टरों से कंसल्ट भी किया, अलग-अलग अच्छे डॉक्टरों ने, उन्होंने सबकी राय यही आ रही थी कि आपको बोन ग्राफ्टिंग और दोबारा से इसका ऑपरेशन या नेल वगैरह दोबारा से डालनी पड़े, हो सकता है प्लेट निकाल के, या प्लेट बड़ी लगानी पड़ सकती है। तो डॉक्टरों की सबकी यही राय थी। फिर मैंने डॉक्टरों का नाम ही लेना भूल गया, मैं तो 2 महीने से डॉक्टरों का नाम ही नहीं ले रहा हूँ। आपको जब से मैं आपकी दवाई यूज कर रहा हूँ मैंने डॉक्टरों को भूल ही गया हूँ। हाँ मेडिसिन कैल्शियम वगैरह की यूज कर लेता हूँ, मेडिकल से लाके अपना कुछ पाउच वगैरह कैल्शियम की टैबलेट है, वो चीजें यूज कर रहा हूँ। बिल्कुल। और एक सवाल भाई साहब, जो नॉर्मली लोग सोचते हैं या फिर कहीं ना कहीं करते हैं आपस में, मतलब समझते हैं इस चीज को, क्योंकि देखो हमारे साथ आप हमारा चैनल में जब भी आते हो तो आपको हर तरीके का चीज देखने को मिल जाएगा, कुछ नेगेटिव चीज भी देखने को मिलेगा, कुछ पॉजिटिव चीज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, हर जगह का ये नियम है।
तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग उसको छुपाना भी नहीं चाहते, जो भी चीज़ है वो क्लियर रूप से दिखे। तो इसमें कभी आपका दिमाग में ये नहीं आया कि भाई मतलब इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कहीं ना कहीं आप ऑपरेट वगैरह करवाए हो, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से करवाए हो, है ना, और इतने कोई डॉक्टर आपको सजेस्ट, मतलब लगभग हर डॉक्टर का ये कहना भी था कि भाई आपको बोन ग्राफ्टिंग करवाना ही पड़ेगा या फिर करवाने का चांस बहुत ही ज़्यादा है ना। तो उसमें क्या आपको मतलब किस तरीके से आप विश्वास कर लिए कि भाई इतने मतलब बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं ये मेरे को बोन ग्राफ्टिंग के लिए कह रहे हैं, और हम लोग मतलब उनके साथ अगर किसी भी तरीके से कंपेयर करो तो हम लोग का उम्र से कंपेयर करो या फिर मतलब उनका जो डिग्री से भी अगर कंपेयर करते हो तो हमारा कहीं ना कहीं कम है। तो और मेडिसिन का भी अगर देखते हो तो मेडिसिन भी हमारा उनसे कम है। तो हर चीज़ में जब कम रहता है, इसके पास भी आपको मतलब किस तरीके से ये विश्वास हुआ, आप कैसे विश्वास कर पाए कि भाई इससे हम ठीक हो सकते हैं? नहीं, मैंने तो देखो आपको रियलिटी बात, मैंने विश्वास किया तभी मैंने यूज दवाई की है। बिल्कुल बिल्कुल। और लग भी रहा है कि मुझे लग रहा है कि 90% मुझे लग रहा है कि मुझे डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल 10% की मैं भी नहीं कह सकता। बिल्कुल कंडीशन जैसी चल रही है अभी 1 महीने 1.5 महीने में और मालूम चलेगी क्या पोजीशन होती है। दवाइयाँ यूज कर रहा हूँ आपकी मेडिसिन और बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा नहीं है। और बाकी देखते हैं। नहीं, विश्वास तो भाई साहब बेशक आपने किया है, जब भी कोई मेडिसिन हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं तो विश्वास तो करके कर रहे हैं। तो आपने ये चीज विश्वास कैसे कर पाया, ये चीज हम आपसे जानना चाह रहे हैं। मैं ना अखिलेश जी की वीडियो देखता था, फिर उनकी बहुत सारी वीडियो देखी मैंने, वहां से आपके बारे में मालूम चला मेरे को ज़ाहिर आया। तो फिर मैंने आपका भी सर्च करना शुरू किया यूट्यूब पे, तो उसके लोगों की रिव्यू वगैरह सारी चीजें देखता रहता। फिर थोड़ा सा ये भी था कि चलो अगर ये डॉक्टर का मेडिसिन चल रहा है तो इनसे ही ठीक हो जाते हैं तो और अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और बीच में मैंने कॉल भी, फिर उस समय मैंने कहा और ठीक हो रहे हैं तो डॉक्टर मेडिसिन से ही हो जाए। फिर मैंने आपका दवा लेना लास्ट टाइम उसको देख के कि नहीं ठीक होने वाले हैं, फिर आपकी दवा लेना शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बढ़िया भाई साहब, हम लोग को नेटवर्क की वजह से काफ़ी असुविधा हुआ भी और हो भी रहा है, तो बस इतना ही है, इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने जो भी आपका सिचुएशन है इसको बताया, और उम्मीद करते हैं इससे काफ़ी लोगों को फायदा मिलेगा। और अगर आप और भी मेरे को तो मैं लोगों को भी यही सजेशन देता हूँ कि अगर आपको शुरू में ही एक्सीडेंट होने के बाद अगर आप यूज करते हैं तो हो सकता है कि जल्दी बेनिफिट मिल जाए। बेशक बेशक ये चीज होता है भाई साहब, अगर फ्रेश में आए ना तो काफी बढ़िया रिजल्ट मिलता है ना। लेकिन कहीं ना कहीं लोग उतना जल्दी नहीं आ पाते हैं, उतना जल्दी समझ नहीं पाते हैं कि भाई चलो देख लेते हैं, होता है। वही है ना, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है शुरू में, डॉक्टर की मेडिसिन से लोग जानते हैं कि डॉक्टर से ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद बहुत इस तरीके का होता है लोकल में, लेकिन काफी आते हैं भाई साहब। लोकल में तो ज्यादातर हम लोग के जो फ्रैक्चर होने के तुरंत बाद ही आते हैं, लेकिन जो बाहर वाले जो है ना वो अच्छे से जानकारी नहीं है ना, जानकारी का भी कमी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी है। और जब लोग अच्छे से जानते हैं तो उसके बाद आएंगे। और अभी के समय में ये सिचुएशन है कि पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और काफ़ी समय देखते हैं, जब कुछ भी नहीं होता है मैक्सिमम केस में, उसके बाद फिर आते हैं। तो खैर जो भी है, जिस भी समय हमें मौका मिलता है, हम लोग अगर हो पाए हमसे जो भी, वो सारा कुछ हम लोग करने का कोशिश करते हैं। तो ठीक है भाई साहब, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको फिर से, और नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।